बिहार की धरती जहां सियासत सिर्फ चुनाव लड़ने का नाम नहीं बल्कि अपनी सरकार चलाने का नाम। 90 का दशक जब अपहरण एक उद्योग था और बाहुबल सत्ता की सबसे बड़ी गारंटी, उसी दौर में कोसी के इलाके में एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए मसीहा था तो किसी के लिए सबसे बड़ा माफिया। ये कहानी है उस बाहुबली की जिस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। और ये कहानी है उस रॉबिन हुड की जो आज भी बाढ़ और बीमारी में लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। ये कहानी है राजेश रंजन की जिसे दुनिया पप्पू यादव के नाम से जानती है। नमस्कार, राजनीति बिहार की में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के उस नेता की बात करेंगे जिसकी छवि के कई रंग हैं। एक तरफ उस पर सीपीआईएम के विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगता है और वो 13 साल जेल में रहता है, तो दूसरी तरफ कोरोना काल में वो हजारों लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरता है। आज हम समझेंगे पप्पू यादव की इस जटिल पहेली को। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिया के उस लड़के की कहानी जो बिहार की राजनीति का एक अपरिहार्य चेहरा बन गया। कहानी शुरू होती है मधेपुरा जिले के खुर्द करवैली गांव से। एक संपन्न जमींदार परिवार में जन्मे राजेश रंजन को बचपन से ही दबंगई का शौक था। पढ़ाई के लिए पटना आए लेकिन मन किताबों से ज्यादा छात्र राजनीति और बाहुबल में लगता था। 80 और 90 के दशक में जब बिहार में जातीय संघर्ष अपने चरम पर था, पप्पू यादव ने यादवों के एक छत्र नेता के रूप में अपनी छवि बनानी शुरू कर दी। जल्द ही उनका नाम अपहरण, रंगदारी और जमीनी कब्जों से जुड़ने लगा। कोसी का इलाका जो बाढ़ के लिए बदनाम था, अब पप्पू यादव के नाम से कांपने लगा। कहा जाता है कि उस दौर में कोई भी बड़ा ठेका या व्यापार बिना उनकी मर्जी के नहीं हो सकता था। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार उन पर हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे 21 से ज्यादा गंभीर और आपराधिक मामले दर्ज हुए। लेकिन फिर कहते हैं ना कि समय रहते अगर अपराधी खादी ना पहने तो ज्यादा दिन नहीं चलता। पप्पू यादव को भी किसी ने ऐसी ही सलाह दी होगी और 1990 में उन्होंने सिंहेश्वर से निर्दलीय चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 5 बार सांसद और 3 बार विधायक रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अपनी खुद की पार्टी से भी चुनाव जीता। उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी एक बड़ी नेता हैं और कांग्रेस से सांसद रही। लेकिन माफिया तो फिर माफिया ही है। पप्पू यादव की जिंदगी का सबसे बड़ा काला अध्याय 14 जून 1998 को लिखा गया। पूर्णिया के सीपीआईएम विधायक अजीत सरकार की 100 से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। इस मामले में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया। सीबीआई जांच हुई और 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा दी। पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया। ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथिक लिखी जिसमें उन्होंने बिहार की राजनीति के कई काले सच उजागर करने का दावा किया। कितना सच और कितना झूठ ये तो पप्पू यादव ही बता सकते हैं, क्योंकि एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले किसी व्यक्ति पर कितना ही यकीन किया जा सकता है। खैर, 13 साल जेल में बिताने के बाद 17 मई 2013 को पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के आधार पर पप्पू यादव को अजीत सरकार हत्याकांड से बरी कर दिया। यह उनकी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जेल से बाहर आकर पप्पू यादव ने अपनी छवि बदलने की पूरी कोशिश शुरू की। उन्होंने बाहुबली का चोला उतार कर एक समाज सेवी का चोला पहना, जो अक्सर राजनीति में देखा गया है कि अपराधी पहले बाहुबली का चोला पहनकर राजनीति में आते हैं और बाद में वही चोला उतार कर समाज सेवी बन जाते हैं। जेल से छूटने के बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई। बिहार में जब भी कोई आपदा आती, चाहे वो 2016 की बाढ़ हो, पटना का जल जमाव हो या 2020 का कोरोना संकट, पप्पू यादव अपनी टीम के साथ मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे।
उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया, मरीजों को अस्पताल पहुंचाया, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए। उनकी ये मसीहा वाली छवि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उन्हें धरती का डॉक्टर कहने लगे। लेकिन उनकी राजनीति का विवादों से नाता कभी नहीं टूटा। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि पूर्णिया से टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन महागठबंधन के सीट बंटवारे में ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया। पप्पू यादव ने इसे अपने सम्मान की लड़ाई बताया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा। और पूर्णिया की जनता ने उन्हें जिताकर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पप्पू यादव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यह है पप्पू यादव की कहानी, एक ऐसा किरदार जिसे आप ना तो पूरी तरह खारिज कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं। उनके समर्थक उन्हें गरीबों का मसीहा और हक की लड़ाई लड़ने वाला रॉबिन हुड मानते हैं। उनका कहना है कि पप्पू यादव उस सिस्टम से लड़ते हैं जो गरीबों को कुचलता है, इसलिए उन पर झूठे केस लगाए गए। वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि ये सेवा सिर्फ एक मुखौटा है। उनकी असली पहचान आज भी एक बाहुबली की है, जिसने 90 के दशक में कोशी के इलाके में डर का साम्राज्य स्थापित किया था। अजीत सरकार हत्याकांड का दाग भले ही अदालत से धुल गया हो, लेकिन लोगों की यादों से कभी नहीं मिटा। सच ये है कि पप्पू यादव बिहार की उस राजनीतिक सच्चाई का प्रतिबिंब हैं जहां सिस्टम के फेल हो जाने पर लोग किसी बाहुबली में ही अपना मसीहा ढूंढने लगते हैं। उनकी कहानी ये सवाल खड़ा करती है कि क्या राजनीति में अपराध के दाग समाज सेवा से धोए जा सकते हैं? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। पप्पू यादव की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या वो एक मसीहा है या फिर एक माफिया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।